तो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे 7 चैप्टर जिसके राइटर्स नेम है जर्मन ग्रील। ओके दोस्तों, यहाँ पे टारगेट का प्रीवियस ईयर्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है दोस्तों, जो पिछले कई वर्षों में 2025, 24, 23, 22, 21, 20, 19, 18, 17, 16, 15 में पूछ चुका है। ओके दोस्तों, पिछले 6 चैप्टर का इंडिया सिविलाइजेशन एंड कल्चर, भारत इज माय होम, आई हैव अ ड्रीम, आइडियाज दैट हेल्प मैनकाइंड, ये सब का दोस्तों टेस्ट ये सबको करवा दिया गया है। तो दोस्तों उस वीडियो को जरूर जाकर देखें। तो दोस्तों यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है कि अ चाइल्ड इज बॉर्न इज टेकन फ्रॉम। तो ध्यान रखिएगा कि अ चाइल्ड इज बॉर्न है दोस्तों, जो ह्यूमन फर्टिलिटी से नहीं ले गया, द चेंज से नहीं ले गया। ध्यान रखिएगा सी नंबर यानी सेक्स एंड डेस्टिनी से इसका एक पार्ट है दोस्तों। ओके, वुमेन विजिट्स हर मदर्स हाउस फॉर द लास्ट मंथ्स ऑफ हर प्रेगनेंसी। अच्छा बताइए कि कैसी महिला होती है जो अपनी माँ के घर चले जाती है जब प्रेगनेंसी का कुछ मंथ बाकी रहता है, कुछ मंथ बचा हुआ रहता है। तो ध्यान रखिए कि सिलहटी वुमेन होती है जो अपनी माँ के घर चली जाती है प्रेगनेंसी के दौरान। ओके, अच्छा बताइए कि फोर्थ है कि द सेंटेंस इन मेनी सोसाइटीज वुमेन स्टिल गो फॉर्थ फ्रॉम देयर मदर्स हाउस एट मैरिज टू लिव विथ मदर इन लॉ हैज बीन टेकन फ्रॉम। देखिए दोस्तों, यहाँ पे लाइन उठा के दिया गया है कि बहुत सारे सोसाइटीज में महिलाएं होती है जो शादी जब हो जाती है तो अपनी सासू माँ के साथ रहने चली जाती है। तो ये लाइन कहाँ से लिया गया है दोस्तों? ध्यान रखिएगा, चाइल्ड इज वन से लिया गया है। ओके, अच्छा बताइए यहाँ पे पांचवा है दोस्तों कि द वॉइसेस ऑफ अ फ्यू विमेन रेज्ड इन वार्निंग कैनॉट बी हर्ड। अच्छा बताइए कि कुछ महिलाएं की चेतावनी भरी आवाज सुनी नहीं जा सकती। क्यों दोस्तों? क्योंकि यहाँ पे देखिएगा कि सी नंबर है कि ओवर द हमिंग एंड थ्रोविंग ऑफ आवर मशीन्स, यानी कहा जा सकता है कि मशीनों की गड़गड़ाहट और धड़कन की बीच सुनाई नहीं देता। ओके, यानी कहा जाए तो जो मशीनों की गड़गड़ाहट होती है और धड़कन के बीच महिलाएं की आवाज़ होती है जो दबा दी जाती है। ओके, तो ध्यान रखिएगा कि आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ओके, अच्छा बताइए कि ऑन द ओकेजन म्यूजिकल प्रोग्राम इज गिवन बाय। अच्छा बताइए कि म्यूजिकल प्रोग्राम के अवसर पर डांस पार्टी होता है या बाय द मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली, सिर्फ फैमिली के मेल मेंबर्स होते हैं, बाय द वुमेन एंड गर्ल्स या नन ऑफ दिस। तो ध्यान रखिए कि वीमेन एंड गर्ल्स होता है। ओके, अच्छा बताइए कि द सेरेमनी इज हेल्ड ओनली फॉर बोथ, वाई ओनली फॉर गर्ल या फॉर बोथ या नन ऑफ दिस। तो सेरेमनी दोनों के लिए होता है दोस्तों। ओके, तो दोनों के लिए यानी फॉर बोथ होगा। ओके, अच्छा इन बांग्लादेश चिल्ड्रेन आर लुक्ड आफ्टर बाय द। अच्छा बांग्लादेश में चिल्ड्रन को देखभाल किया जाता है, सिर्फ उनके पिताजी देखते हैं, फादर ओनली, मदर, होल फैमिली या नन ऑफ दिस। तो दोस्तों ये होल फैमिली पूरे परिवार के द्वारा देख रेख किया जाता है। ओके, अच्छा हु हैज रिटेन अ चाइल्ड इज बोर्न। तो ध्यान, सिंपल सी बात है, जर्मन ग्रीर। ओके, इसको याद करने का भी सिंपल तरीका है दोस्तों कि चाइल्ड इज बोर्न, एक बच्चा का जन्म कहाँ हुआ? जर्मनी में, उसका नाम है ग्रीर, तो जर्मन ग्रीर। इस प्रकार से अपना ट्रिक बना के याद रख सकते हैं। 10th नंबर है दोस्तों, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी द बेस्ट प्लेस फॉर द वुमेन इज। अच्छा बताइए कि प्रेगनेंसी के दौरान सबसे बेस्ट प्लेस वुमेन के लिए कौन सी जगह होती है? बताइए, तो होटल, ए लार्ज फैमिली या हर मदर्स हाउस या नन ऑफ दिस। तो ध्यान रखिएगा कि उनके माँ का घर सबसे बेस्ट अच्छे स्थान होता है, अपना बेटी को देख रेख बहुत अच्छे से करते हैं। अच्छा बताइए कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी अ वुमन प्रेफर्स हर मदर्स हाउस बिकॉज। अच्छा प्रेगनेंसी के दौरान अपने वो महिला होती है जो ज़्यादा प्रेफर करते हैं अपनी माँ के घर को। क्यों? क्योंकि वो सी गेट्स प्रॉपर केयर एंड देयर, या सी इज नेग्लेक्टेड, या सी फील्स फ्रीडम देयर या नन ऑफ दिस। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि वहाँ पे उनको प्रॉपर केयर किया जाता है, प्रॉपर देखभाल किया जाता है। तो आंसर होगा ए दोस्तों, ना कि उनको निगलेक्ट किया जाता है। कोई अपनी माँ अपनी बेटी को निगलेक्ट नहीं करेंगे, उनको वहाँ पे अच्छी तरह से उसके सासू माँ से ज़्यादा उनकी माँ करती है, सासू माँ किसी का नहीं होती है। ओके, देखिए यहाँ पे 12 नंबर है कि वेन बेबी इज बॉर्न इट इज एन ओकेजन फॉर जॉय फॉर। अच्छा बताइए कि जब बच्चा का जन्म होता है तो क्या आनंद जो होता है वो सिर्फ खुशी माँ की होती है, या फादर को होती है, या स्ट्रेंज को होती है, या द होल फैमिली को होती है? तो ध्यान रखिएगा कि ऐसा बात नहीं है, जब बच्चा का जन्म होता है तब पूरे फैमिली खुश होते हैं। ओके, अच्छा बताइए कि वुमेन हैड गिवन अप गोइंग टू इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस। अच्छा कहाँ की महिला है जो अब इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस में जाना बंद कर दी है? तो ध्यान रखिएगा सूडानीज। ओके, सूडानीज महिला जो कॉन्फ्रेंसेस में जाना अब बंद कर दी है। द नेमिंग सेरेमनी इज हेल्ड व्हेन द बेबी इज। अच्छा बताइए कि जब बच्चा जन्म लेता है तो उनका नामकरण कितने दिन के बाद होता है?
तो ध्यान रखिएगा कि 7 डेज में हो जाता है, या 5 डेज ओल्ड, या द डेज ओल्ड, या नन ऑफ दिस। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, जो छठियारा हम लोग को 6 दिन में मनाया जाता है, यहाँ पे इस किताब में 7 डेज लिखा गया है, ओके, इस चैप्टर में। तो ध्यान रखिए कि 7 डेज ओल्ड, ओके, 7 डेज में नामकरण बच्चा का हो जाता है। द वे ऑफ मैनेजिंग चाइल्ड बर्थ इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, ऐसे ट्रेडिशनल पारंपरिक सोसाइटीज है, उसमें चाइल्ड बर्थ का तरीका क्या है? मैनी एंड वेरिड, फेव, या नन ऑफ दिस, सम। बहुत प्रकार, बहुत तरीका से इसका चाइल्ड बर्थ का है, ओके। अच्छा बताइए यहाँ पे कि इन ट्रेडिशनल वर्ड्स इन्फेंट एंड मदर्स मॉर्टेलिटी इज। अच्छा बताइए यहाँ पे कि ट्रेडिशनल में जब शिशु जन्म लेता है तो मदर का मोर्टेलिटी क्या होता है? ग्रेटर होता है। क्या होता है? ग्रेटर। ध्यान रखिएगा। अच्छा बताइए यहाँ के इन ट्रेडिशनल सोसाइटी प्रेग्नेंट वुमेन इज प्राइमरली सपोर्टेड बाय। अच्छा, ट्रेडिशनल सोसाइटी में प्रेग्नेंट वुमेन को सबसे प्राथमिक सपोर्ट किसका मिलता है? तो हस्बैंड का। जब तक हस्बैंड साथ नहीं देगा उसका कोई सुनेगा नहीं, यानी उसका काम रहता है हस्बैंड का ही प्रेग्नेंट किया है तो उसी का सबसे पहला सपोर्ट रहेगा, यानी हस्बैंड होता है, ओके। अच्छा बताइए कि इन ट्रेडिशनल सोसाइटी अ वुमन लॉज हर ऑन नेम एंड इज नोन एज द मदर ऑफ हर फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड बट द वेस्ट रिगार्ड इट इज। अच्छा बताइए यहाँ पे कि ट्रेडिशनल सोसाइटी में वुमेन अपना नाम खो देती है। जब उस पहला बच्चा की माँ बनती है तो वो पहला बच्चा के नाम से पुकारी जाती है, वो अपना नाम खो देती है। तो ऐसे जो पश्चिमी महिला है उसको, पश्चिमी महिला को ये ठीक नहीं लगता है कि नहीं, अपना नाम क्यों भूलना चाहिए, अपना नाम अब जिंदगी भर रहेगा। लेकिन भारतीय ऐसा होता है दोस्तों कि जब बच्चा का जन्म होता है तो फर्स्ट बच्चा के नाम से उनको जाना जाता है। लेकिन पश्चिमी महिला होती है जो इनको मानती है आउटरेजियस, यानी आउटरेजियस मानती है, नहीं बेकार मानती है, अपमानजनक मानती है, ओके। अच्छा बताइए कि जर्मन रीड वाज बॉर्न इन, तो ये तो आप लोग को याद रखना है, 1939। जर्मन रीड वाज एजुकेटेड इन, तो ध्यान रखिएगा कि इनका पढ़ाई लिखाया हुआ जो कहाँ हुआ? ऑस्ट्रेलिया में हुआ है, ओके। ट्रेडिशनल मेथड ऑफ चाइल्ड बर्थ इज एक्सेप्टेड, तो ध्यान रखिएगा कि ट्रेडिशनल मेथड चाइल्ड बर्थ का जो मेथड था पारंपरिक, वो कल्चरली एंड कलेक्टिवली था, ओके। तो कलेक्टिवली ध्यान रखिएगा कि आंसर क्या हो जाएगा? सी, ओके। आगे देखिए यहाँ पे। अच्छा, जर्मन ग्रीर है जो हैज रिटेन द लेसन, तो ये सिंपल सी बात है कि चाइल्ड इज बॉर्न अ वुमन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस तबूज रिचुअल एंड कस्टम्स। अच्छा, कौन सी महिला होती है जो बहुत प्रकार के वो रिचुअल, धार्मिक कस्टम, रीति रिवाज को मानती है? तो ध्यान रखिएगा कि प्रेग्नेंट वुमेन होती है वही मानती है। जर्मन रीच एंड कहाँ के राइटर है? इंडियन, अमेरिकन, ब्रिटिश, तो ध्यान रखिएगा कि एन ऑस्ट्रेलियन राइटर है, ओके। जर्मन ग्रीड इज अ फेमस साइंटिफिक फेमिनिस्ट, तो ध्यान रखिए कि नारीवादी है, फेमिनिस्ट राइटर है, ओके। इन बांग्लादेश रूप तोका इज अ काइंड ऑफ, बांग्लादेश में एक रूप तोका क्या है? ब्रेड है, स्वीट डिश है, फेरी टेल्स, एक प्रकार की परी की कहानी है दोस्तों, तो फेरी टेल्स, ओके। जनरली अ प्रेग्नेंट वुमन इज सेंट टू हर। अच्छा बताइए कि जनरली प्रेग्नेंट वुमन होती है जो उनको कहाँ भेज दिया जाता है चाइल्ड बर्थ के दौरान? तो ध्यान रखिएगा कि पेरेंट्स के घर और उनके माता पिता के घर भेज दिया जाता है। इन द हस्बैंड वाइफ डू एंजॉय मोर फ्रीडम एंड इंडिविजुअलिटी। अच्छा बताइए यहाँ पे कि कहाँ की महिला होती है जो बहुत वो फ्रीडम इंजॉय करती है और व्यक्तिगत रूप से इंजॉय करती है? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। ध्यान रखिएगा कि ये बेस्ट महिलाएं होती है जो किसी को नहीं मानती, यानी कहा जाए तो ये अपने व्यक्तिगत रूप से फ्रीडम इंजॉय करती है, हस्बैंड और वाइफ दोनों, ओके। अच्छा बताइए यहाँ के वुमेन विजिट हर मदर्स हाउस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। अच्छा, कहाँ की महिला होती है जो अपने प्रेगनेंसी के दौरान वो मदर्स के घर जाती है? एन अमेरिकन, अफ्रीकन, या कैनेडियन, तो ध्यान रखिएगा कि एन इंडियन, ओके। अच्छा, इन चिल्ड्रेन अंडर द एज ऑफ 5 और 6 आर लुक्ड आफ्टर बाय होल फैमिली। अच्छा बताइए कि कहाँ का जो चिल्ड्रन होता है 5 और 6 साल के बच्चे को होल फैमिली के द्वारा उनको देख रेख किया जाता है, देखभाल किया जाता है? तो ध्यान रखिएगा कि बांग्लादेश को, ओके। यहाँ पे बताइए कि सिलहटी वुमेन एंड हर चाइल्ड आर गिवन न्यू ड्रेस ऑन द डे ऑफ द बर्थ। अच्छा बताइए, सिलहटी वुमेन और उनके बच्चे का जो नामकरण होता है, न्यू ड्रेस पहनाया जाता है, वो कितने दिन के बाद, कितने दिन में होता है दोस्तों? 7 दिन में, ओके। अ वुमन हैज टू ऑब्जर्व वेरियस कस्टम्स एंड रिचुअल्स ड्यूरिंग। अच्छा बताइए कि वुमेन है जो बहुत सारे धार्मिक और रीति रिवाजों के लेकर चलती है, कब दोस्तों? एजुकेशन के दौरान, कुकिंग के दौरान, बिहेविंग बात, या प्रेगनेंसी। तो ध्यान रखिए प्रेगनेंसी के दौरान बहुत सारे चीज़ों को मान कर चलती है।
तो ये आपका 7 चैप्टर कंप्लीट होता है दोस्तों। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इसका है।